हेलो वंशन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो पार्ट है वो लास्ट पार्ट होने वाला है फैन फिक्शन का। इसे स्टार्ट करने से पहले मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट में कौन सा शेयर करूं। आप लोगों ने वे ऑफ कपल के लिए बोला था, बट वो अभी ऑन गोइंग है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि वांगशन की मैरिज हुई है, लेकिन वहीं को लगता है कि वांगजी उसे प्यार नहीं करता, उसे दबाव में आकर शादी करनी पड़ी है। इस बात को लेकर दोनों के बीच में बहुत झगड़े हुए हैं। ओके, श्वांग शू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा वांगशन बेबी जन्म ले चुका था और उसका नाम लैन यून रखा गया था। लैन चिचैन वेइंग से पूछता है, तुम लोगों ने कहा था कि तुम इस बेबी के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं करना चाहते जब तक ये पैदा ना हो जाए, तो अब तुम लोगों ने क्या सोचा है? वांगजी कहता है, अभी हम दोनों ने इस बारे में बात नहीं की है। तो लैन चिचैन कहता है, लेकिन तुम्हें इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। तभी वेइंग कहता है, अंकल, मैं समझता हूँ कि लैन यून अब इस क्लैन का इकलौता वारिस है, तो आपका मन होगा पूरी लैन क्लैन में जोर शोर से अनाउंसमेंट करने का और ये बात सेलिब्रेट करने का। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई छोटा ही सेलिब्रेशन रखा जाए, है ना लंजा? वांगजी कहता है, हाँ, क्योंकि मुझसे बड़े ब्रदर हैं, इसीलिए लैन युन सेक्ट का इकलौता वारिस नहीं है। लैन चिचैन कहता है, आशियन वांगजी, मुझे माफ़ करना, लेकिन हम तुम्हें इसलिए फोर्स नहीं कर रहे सेलिब्रेशन के लिए कि इससे हमारे नेफ्यू का फ्यूचर डिसाइड किया जाएगा। हम तो बस अपनी खुशी जाहिर करना चाहते हैं। वेइंग लैन चिचैन की तरफ देखते हुए कहता है, अंकल, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको डर है कि मैं अपने बेटे को लेकर एक दिन क्लैन छोड़कर चला जाऊंगा? लैन चिचैन कहता है, मुझे विश्वास है तुमने और वांगजी ने प्लानिंग भी बना ली होगी यहाँ से दूर जाने की। वेइंग हंसने लगता है और उससे कहता है, हाँ, हमने सोचा तो है, क्योंकि अभी बहुत सी जगह हैं जहाँ मैं और लंजा घूमे भी नहीं हैं। हम हर जगह घूमना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वापस ही नहीं आएंगे। हम टाइम टू टाइम यहाँ आते रहेंगे। लैन चिचैन कहता है, आशियन, अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर करने दो, जिससे हमेशा तुम्हें क्लाउड रेसेस वापस आना ही होगा। मैंने देखा है कि सारे जूनियर्स तुम्हारे साथ नाइट हंट पर जाना बहुत एंजॉय करते हैं। आज से तुम उनके नाइट हंट टीचर रहोगे। वुयिंग मुंह बनाते हुए कहता है, लेकिन चिचैन का, ऐसे तो मैं जिंदगी भर के लिए क्लाउड रेसेस में ही फंस जाऊंगा। तो लैन चिचैन कहता है, तुमने गूसुलैन के एक मेंबर से शादी की है, तो तुम वैसे भी जिंदगी भर के लिए यहीं रहने वाले हो। शिचन उससे कहता है, आशियन, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें हर रात उनके साथ नाइट हंट पर जाना होगा। तुम्हारी क्लासेस स्पेशल क्लासेस हुआ करेंगी। 3 महीने में एक बार भी तुम उनके साथ जा सकते हो, और वैसे भी अब तुम्हारे पास लैन्यून की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। वो ये कहता है, ठीक है शिचन का, मैं इस बारे में सोचूंगा। लैन शिचैन कहता है, ये हुई ना बात, तो क्या अब मैं अपने नेफ्यू को देख सकता हूँ? वो ये कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन वो सोया हुआ है। पर आप फिर भी उससे बातें कर सकते हैं, वो नींद से नहीं जागेगा, क्योंकि मेरे बेटे को मेरी और लंजा की आवाज़ों की आदत हो गई है, जब वो मेरी बैली में था तब से ही। ये सुनकर लैन चिरैन को ठसका लग जाता है। जब लैन्यून 1 महीने का हो जाता है तो पूरे क्लाउड रेसेस में उसके लिए सेलिब्रेशन रखा जाता है। दूर दूर से बहुत सारे क्लैन लीडर्स आते हैं। लैन्यून अपने पालने में सोया हुआ था। वुइंग और वांगजी उसके पास ही बैठे हुए थे। सारे एल्डर्स लैन्यून को ब्लेसिंग्स दे रहे थे। लिनचैन वेइंग और वांगजी से कहता है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे एजुकेशन के लिए लैंगिया हॉल ज़रूर भेजना। तभी जिंगी कहता है, लैंगिया हॉल में बाहर के जूनियर्स को भी एक्सेप्ट किया जाता है? हांगुनजुन, क्या आपने कभी लैंगिया हॉल से एजुकेशन रिसीव की है? वांगजी कहता है, हाँ। तो वेइंग कहता है, मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता? वांगजी कहता है, जब हम मिले भी नहीं थे वेइंग, मैंने और ब्रदर ने 1 साल के लिए लैंगिया हॉल में एजुकेशन रिसीव की है। सेलिब्रेशन खत्म हो जाने के बाद वांगजी वेइंग अपने रूम में आ जाते हैं। वेइंग युन को अपने हाथ में लिए बेड पर बैठा हुआ था। दूसरी तरफ वांगजी बाथ के लिए गया हुआ था। युन की वजह से उन्होंने बाथटब के पास एक फोल्डिंग शीट लगा दी थी, जिससे अगर वांगजी रूम में ना भी हो तो वेइंग नहाते वक्त भी युन की तरफ देखता रहे। वेइंग को वांगजी की बैक बाथटब से बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही थी। अपने हस्बैंड को नेकेड देखकर वेइंग उसे बहुत मिस करने लगा था, सेक्सुअल वे में, क्योंकि युन के पैदा होने के बाद उन दोनों को एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता था। वेइंग पूरे दिन युन को संभालते हुए इतना थक जाता था कि रात के समय वो सो जाता था, और वांगजी भी यही सोचकर कि वेइंग बहुत टायर्ड होगा, उससे कुछ नहीं कहता था। वेइंग जब देखता है कि युन उसकी गोद में सो गया था, वो युन को उसके पालने में लिटाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और वांगजी के पास आ जाता है। वांगजी भी उसका हाथ पकड़ता है और उसे बाथ टब में बिठाता है। वेइंग उससे कहता है, लंजा, मैं आजकल तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, क्या तुम मुझे मिस नहीं करते? वांगजी उससे कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। वेइंग उसे नोटी स्माइल देते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो अभी तक तुमने कुछ किया क्यों नहीं? वांगजी उससे कहता है, तुम थके हुए होंगे ना?
विंग उससे कहता है, लंजा मैं तो अब हमेशा थका करूंगा। और क्या तुम ये कहना चाहते हो कि जब तक यून बड़ा नहीं हो जाता तुम मुझे टच नहीं करोगे? क्या तुम इतना वेट कर पाओगे? वांग जी मुंह बना देता है। विंग मुस्कुराता है और उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, फिर जितना टाइम हमारे पास है हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए ना। अब मुझे यून का स्लीपिंग टाइम पता चल गया है, 1-2 घंटे तक तो वो नहीं उठने वाला। जैसे ही वांग जी ये सुनता है वो विंग के बॉटम लिप पर बहुत ज़ोर से काट लेता है। उसे टर्न करके उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से ही पकड़ते हुए कहता है, ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ें मत करना। तो विंग भी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है लंचा, लेकिन तुम भी इस बात टब को भी मत तोड़ देना। लेकिन वांग जी जेंटल होने वालों में से नहीं था। उसे वेइंग के साथ रफ होना ही पसंद था और शायद वेइंग को भी यही अच्छा लगता था। और उसने वांग जी को काफ़ी समय से मिस भी किया था, तो वो वांग जी को बिल्कुल नहीं रोकता। उन दोनों के हॉट सेशन के बाद वांग जी जब बाथटब से निकलने लगता है तो वेइंग उससे कहता है, अभी मत जाओ लंजा, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो वांग जी उससे कहता है, लेकिन पानी पूरा ठंडा हो चुका है। वेइंग कहता है, मेरे लिए तो अभी भी वार्म है। वांग जी वुयिंग की गोद में ऐसे ही बाथ-टब में लेटा रहता है। दोनों की नज़र बेड की तरफ जाती है और फिर यून के पालने में जाती है। यून अभी भी सोया हुआ था। दोनों मुस्कुराने लगते हैं और साथ में ये भी सोचने लगते हैं कि अब उन्हें उनके लव सेशन के दौरान थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अब उनके साथ उनका बेटा भी रहता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब लाइन चचान वांग जी से कहता है, वांग जी क्या तुम सच में आशियन को नहीं मना सकते? मैं चाहता हूँ कि वो टीचर बन जाए। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग क्लाउड रेसेस छोड़ कर जाओ। तो वांग जी कहता है, हम नहीं जा रहे ब्रदर, वैसे भी यून अभी बहुत छोटा है, उसे लेकर ट्रैवल करना अनसेफ होगा। विंग तब तक नाइट हंट्स में सुपरवाइज करेगा। लैन चिचैन कहता है, यून को नाइट हंट पर ले जाना सेफ रहेगा। तो वांग जी कहता है, मैं उसका ख्याल रखूंगा। अब वांग जी और विंग दोनों मिलकर लैन चिचैन को कुछ समय के लिए लिन चैन के साथ लेंगिया जाने का सुझाव देते हैं, क्योंकि दोनों ने ये बात नोटिस कर ली थी कि लैन चिचैन को लिन चैन की कंपनी अच्छी लगती है। पहले तो लैन चिचैन इस बात के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वांग जी के इंसिस्ट करने पर वो मान जाता है। लैन चिचैन लिन चैन के साथ कुछ समय के लिए लेंगिया चला जाता है। इधर वांग जी विंग को कहीं ले जा रहा था। विंग उससे कहता है, लंजा तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, बताओ तो सही। वांग जी उससे कहता है, बस थोड़ी ही दूर है। विंग की गोद में लैन युन भी था। वो थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ एक कॉटेज था। विंग उससे कहता है, यहाँ कौन रहता था लंजा? वांग जी कहता है, एक एल्डर। वांग जी कॉटेज के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया था और वो इंतजार में था कि विंग उसके पास आएगा, लेकिन विंग पीछे ही खड़ा होकर उससे पूछता है, तुम मिस्टीरियस बातें कर रहे हो लंजा, प्लीज मुझे बताओ यहाँ कौन रहता था? वांग जी उससे कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। यहाँ जो एल्डर रहते थे वो बहुत समय पहले मारे गए। प्लीज मेरे साथ अंदर चलो। ऐसा कहकर वो दरवाजा खोल देता है। विंग अंदर जाता है। उस कॉटेज में रूम्स थे, किचन भी थी, यानी वहाँ जरूर कोई रहा होगा। वांग जी भी पूरे कॉटेज में इधर उधर घूमने लगता है। तभी वियिंग को एक नौटी हरकत करने का सोचता है। वो लैन युन को अपनी बैली से लगाते हुए वांग जी से कहता है, लंजा ऐसा लग रहा है ना कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन वांग जी के दिमाग में अलग ही कोई आइडिया आ जाता है। वियिंग उसका फेस देखकर हंसने लगता है और उससे कहता है, तुम क्या सोच रहे हो लानर गगा? लिन चैन ने ऑलरेडी कहा था कि मैं एक ही बेबी को जन्म दे सकता हूँ। वांग जी उसके नज़दीक जाता है। लैन युन के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल तो नहीं है ना? वही गुस्से कहता है, सीरियसली लंजा, क्या तुम इसीलिए मुझे यहाँ लाए हो? हमारे लिए, ताकि हमें कुछ अकेला समय मिल सके? वांग जी उससे कहता है, हाँ मुझे परमिशन भी मिल गई है। तो वही कहता है, क्या तुम सेक्ट में मदद नहीं करने वाले? वांग जी कहता है, ये जगह परफेक्ट है, क्लाउड रेसेस से ज्यादा दूर नहीं है, हम यहीं रहेंगे। विंग वांग जी के पूरे फेस पर किस करने लगता है और उससे कहता है, तुम सच में बेस्ट हो लंजा, आई लव यू। वांग जी उससे कहता है, आई लव यू टू विंग। अगले दिन से वांग जी अपनी सेक्ट की सारी ड्यूटीज निभा रहा था और वेइंग जूनियर्स को नाइट हंट की क्लासेस दिया करता था। लैन्यून उसी के साथ रहता था। वेइंग को अगर थोड़ा काम होता तो वो सिजुए या जिंगी में से किसी को लैन्यून को दे देता। 1 साल सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। अब क्लाउड रेसेस में फिर से वो समय आ गया था कि वो नए क्लान के जूनियर्स को इनविटेशन भेजे वहाँ पर स्टडी के लिए। काफ़ी सारे बड़े बड़े क्लान के जूनियर्स वहाँ आना चाहते थे, लेकिन लैन चिरैन को पता चल गया था कि वो स्पाई के रूप में वहाँ आ रहे हैं, जो कि लैन युन के एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगाना चाहते हैं कि आखिरकार हंगुन जुन और वे वुशन का ये बेटा पैदा कैसे हुआ होगा। लैन चिरैन ने उन सेक्ट के इनविटेशन लेटर्स को फाड़ दिया था। वो नहीं चाहता था कि इस तरीके के कोई भी स्टूडेंट्स उनकी क्लान में आए। लेकिन विंग को ये बात थोड़ी अजीब लगी थी। विंग वांग जी से कहता है, लंजा तो क्या हुआ अगर उन लोगों ने युन को देख लिया तो?
वो परफेक्टली नॉर्मल है, वो एक हेल्दी चाइल्ड है, उसे कोई हॉर्न्स तो नहीं आ रहे हैं। हालांकि कल्टीवेशन वर्ल्ड में उन दोनों के बेबी को लेकर र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलने लगी थी, और सबसे बड़ी बात थी कि लैंगिया हॉल का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट था। सारे जूनियर्स को लैन्यून बहुत क्यूट और एडोरेबल बेबी लगता था। क्लान्स में धीरे धीरे सबको पता भी चल गया कि लैन्यून वांगजी और वेइंग का बायोलॉजिकल चाइल्ड है। वेइंग और वांगजी जब भी नाइट हंट पर कहीं भी जाते, उनसे लैन्यून के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते, लेकिन वो उन क्वेश्चंस को इग्नोर ही करते और बस अपने वर्क पर ध्यान देते। जैसे जैसे साल बीतते गए, उन दोनों के बारे में र्यूमर्स और भी ज्यादा फैलने लगी कि वेइंग और वांगजी की यूनिक कल्टीवेशन की वजह से सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 3-4 चाइल्ड और उनके साथ हमें दिख सकते हैं। वो दोनों माउंटेन्स पर अकेले कहीं रहने लगे हैं, जबकि बेचारे वेइंग और वांगजी तो अपने उसी छोटे से कॉटेज में रहते थे। 25 साल इसी तरह बीत गए थे। उन दोनों के बारे में खबर फैल रही थी कि उनके 12 बच्चे हो चुके हैं। वेइंग को जब ये सुनने में आया तो वो वांगजी से कहता है, लंजा, सच में लोग कितनी अफवाह फैलाते हैं। हमारे बस 8 बच्चे हैं, उन्होंने मेरी बॉडी को क्या समझ रखा है। और यहीं पर हमारी ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। जल्द ही मैं आपके साथ एक और नया फैन फिक्शन शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।